Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं and welcome to the next class of online Bible course. और ऑनलाइन बाइबल कोर्स के अगली कक्षा में आप सबका स्वागत है। Today we learn about the poetical books. और आज हम कविता के पुस्तकों के बारे में सीखेंगे। Poetical books of the Bible forms a bridge between historical books and prophetical books. और जो कविता के पुस्तकें हैं ये ऐतिहासिक पुस्तकें और भविष्यवाणी की पुस्तकों के बीच में एक पुल को रचाती है। And the poetical books does not advance the history of Israel chronologically. और जो कविता की पुस्तकें हैं इसमें इस्राएल की उन इतिहासों को बताया नहीं गया है। They provides great insight to worship and praise God. और ये जो बातें हैं अंदरूनी दृष्टि और परमेश्वर के लिए जो स्तुति और आराधना है उसके बारे में इन बातों को बताती है। And also teach how to relate personally to Him and also to others. और ये इस बात को भी सिखाता है कि कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और दूसरों को कैसे उसमें कर सकते हैं। The time setting of the poetical books are during the period of United Kingdom of Israel. और ये जो कविता की पुस्तकें जो लिखी गई है वो इस्राएल जो एक साथ जुड़ा हुआ एक जब देश था उस समय में था Under King Saul, David and Solomon. और राजा साउल, दाऊद और सुलेमान राजा के समय में था। But the book of Job appears as a book written during the time of patriarchs. और जो अय्यूब का पुस्तक जो है वो हमारे पूर्वजों के समय में लिखा गया पुस्तक के तौर पे हम देख सकते हैं। So there are 5 books in this category. और इस श्रेणी में 5 पुस्तकें हैं। They are book of Job, वो पहला पुस्तक अय्यूब का पुस्तक है book of Psalms, और भजन संगीता book of Proverbs, और नीति वचन book of Ecclesiastes, और सबोपदेशक and the book of Song of Solomon. और श्रेष्ठ गीत। These are 5 poetical books. और ये 5 जो कविता की पुस्तकें हैं। These books are known as poetical books और इन्हें कविता का पुस्तक जाना जाता है because they were written in the form of Hebrew poetry. क्योंकि इन जो पुस्तकें हैं वो इब्रानी कविताओं के रीति में लिखा गया है। Hebrew poetry is different from other poetries. और इब्रानी जो कविताएं हैं वो दूसरी भाषा की कविताओं से अलग है। Among the poetical books, और कविताओं के पुस्तकों के बीच में 3 books are known as wisdom literature. और 3 पुस्तकों को बुद्धि के पुस्तकें हम देख सकते हैं। The book of Job, और अय्यूब का पुस्तक, book of Proverbs, नीति वचन and the book of Ecclesiastes. और सबोपदेशक। They are known as wisdom literature और उन्हें बुद्धि के पुस्तक या लिखित माने जाते हैं because they contain God's advice on how to live life wisely. क्योंकि उसमें इन सब बातों को लिखा गया है कि कैसे परमेश्वर के सामने बुद्धि के साथ जी सकते हैं। At the same time, the book of poetry concentrates on और उसी समय जो कविता की पुस्तक है इस बात में भी ध्यान देती है personal, spiritual and religious experiences और आत्मिक और व्यक्तिगत और जो धार्मिक चीजों जो परमेश्वर के प्रति है theological and philosophical questions about God, man and purpose and meaning of life. और धर्मशास्त्र की ओर से और परमेश्वर मनुष्य के जीवन के उद्देश्य के बारे में Principles about how to live life well. और जीवन को कैसे बिताना है उसके सिद्धांतों के बारे में Feeling the heart of God and the heart of man. और परमेश्वर के हृदय और मनुष्य के हृदय को समझना Also revealing the character and attributes of God. और परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र को भी प्रकट करना। These are the important characteristics of poetical books. और यही कविता की पुस्तक की सविशेषताएं हैं। So in this class we will learn from 2 books. और इस कक्षा में हम 2 पुस्तकों से सीखेंगे, Book of Job and Book of Psalms. और
अय्यूब का पुस्तक और भजन संहिता। So the first one is Book of Job. और पहला पुस्तक जो है वो अय्यूब का पुस्तक है। Book of Job is one of the most ancient book in the Bible. और पवित्र शास्त्र में बहुत ही पुराना एक पुस्तक है अय्यूब का पुस्तक। Set in the period of patriarchs like Abraham, Isaac and Jacob. और जैसे कि पूर्वजों के समय अब्राहम, इसहाक और याकूब के उन समय में लिखा गया है। Job is a historical figure mentioned later by both Ezekiel and James. और अय्यूब जो है ऐसा एक व्यक्ति है जिसे हिजकिय्याह और याकूब ने एक ऐतिहासिक मनुष्य के तौर पर प्रकट किया है। It tells the story of a man who lost everything. और इस मनुष्य के बारे में एक कहानी बताती है जिसने सब कुछ खो दिया था। His wealth, उसके धन संपत्ति, his family, उसके परिवार को, his health, और उसके तंदुरुस्ती को। and he wrestles with a question why. और क्यों कर एक प्रश्न से वो हमेशा झगड़ता रहता था। And also teaches how to respond properly to unjust suffering. और वो ये भी सिखाता है कि कैसे हमारे विरुद्ध जो परेशानी आई है उसको कैसे सामना करना है, उसके बारे में सिखाता है। The title of the book. और इस पुस्तक का शीर्षक, See, the Hebrew title for this book is Ayub. और जो इब्रानी शीर्षक इस पुस्तक के लिए है वो अय्यूब है। That means come back or repent. और उसका मतलब यह है कि मुड़कर आओ, वापस आओ, नहीं तो मन फिराओ। But the Greek title for this book is Job. और इस शीर्षक का यूनानी शब्द जो है वो जॉब है। So the book of Job is titled after Greek. और अय्यूब जो पुस्तक है उसे यूनानी शब्द से निकाला गया है। Next, author of this book. और दूसरी बात, इसका लेखक, Author of the book is unknown. और जो इस पुस्तक का जो लेखक जो है वो अनजान लेखक है। But this book is attributed to Job or Moses. और इस पुस्तक को ऐसा माना जाता है कि अय्यूब या मूसा ने इस पुस्तक को लिखा है। According to Hebrew traditions, this book is the work of two men, Job and Moses. और जो ये इब्रानी इतिहासों के अनुसार ये पुस्तक या मूसा या अय्यूब ने लिखा है। Because the land Uz was adjacent to Midian, where Moses lived 40 years. क्योंकि ये देश ऊस जो है वो मिदियान के करीब या नजदीक का जगह था जहां मूसा रहता था। Date of writing और ये लिखा गया समय is between BC 2000 and 1800. और ये 2000 और 1800 BC के बीच में ये लिखा गया है। Purpose of writing this book is और ये पुस्तक लिखने का उद्देश्य ये था to teach how to respond to unjust suffering. और ये पुस्तक इस बात के लिए लिखा गया है कि आपको ये सिखाने के लिए कि अन्यायी तौर पर जो आपके ऊपर जो परेशानी आती है उसको कैसे सामना करना है। And there are 42 chapters और इसमें 42 अध्याय है and 3 major divisions. और इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। So the first division of the book of Job begin from chapter 1 and end with chapter 2. और जो पहला विभाजन जो अय्यूब का पुस्तक का है वो अध्याय 1 और अध्याय 2 है। This division teaches about the ruins of Job. और ये भाग जो है हम अय्यूब के नाश के बारे में या विनाश के बारे में वो बताता है। Job was a prosperous man. और अय्यूब जो बहुत ही सफल व्यक्ति था। Also he was a righteous man who lived in the city of Uz. और वो एक धार्मिक व्यक्ति था जो उस नाम के शहर में रहता था। His life was well before God and man. और परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने उसका जीवन बहुत ही साफ था। He was a man of integrity and selfless service to God. और वो बहुत ही विश्वासी और परमेश्वर के सामने सिद्ध मनुष्य था। But Satan appears in the presence of God and accuses that no one loves God from pure motives.
और शैतान परमेश्वर के उपस्थिति में जाता है और वो कहता है कि कोई भी परमेश्वर को अच्छे इच्छाओं के साथ परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, but only for material blessings. और वो कहता है कि सिर्फ संसारी आशीषों के लिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं। In order to refute Satan's accusations, और इस दोष को निकालने के लिए God allows him to strike Job with a series of assaults. और परमेश्वर शैतान को ये अनुमति देता है कि तुम कुछ दुविधाओं के साथ आयुब की परीक्षा ले सकते हो। So he lost his wealth, his children, और उसने अपने धन संपत्ति खो दी, अपने संतानों को खो दिया, and also he was affected very seriously in his body. और वो बहुत ही गंभीर तौर से अपने शरीर में भी उसका प्रभाव हुआ। God permitted Satan to touch his body, और परमेश्वर ने शैतान को ये अधिकार दिया था कि वो आयुब के शरीर को छू सकता है, but not to take his life. लेकिन उसके जीवन को वो नहीं ले सकता था। Job's wife also doesn't understand him और आयुब की पत्नी जो थी वो भी उसको समझ नहीं पाई, and say Job should curse God and die. और उसने कहा कि तुम अपने परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। Also, we read that और हम ये भी पढ़ते हैं, 3 friends of Job, और आयुब के 3 मित्र जो थे, Eliphaz, एलीफास, Bildad, बिल्दाद and Zophar, और सोफर, they came to comfort Job, और ये तीनों उसको सांत्वना देने के लिए आते हैं, but they turned as the accusers of Job. लेकिन वो उसको दोष लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। They tried to find the cause of the afflictions of Job. और वो इस बात में व्यस्त हो गए कि उसके इस परेशानी का कारण क्या है, ढूंढने में व्यस्त हो गए। In his sorrows, Job laments. और उसके उस दर्द के समय में वो विलाप करता है, He cursed the day of his birth, और उसके जन्म के दिन को वो शापित करता है, but he does not deny God. लेकिन तब भी उसने परमेश्वर को त्यागा नहीं। These are the major things in the first division of the book of Job. और आयुब के पुस्तक के पहले विभाजन में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। And the second division of the book of Job begins with the chapter 3 और जो आयुब का पुस्तक का जो दूसरा विभाजन है वो अध्याय 3 से शुरू होता है and end with chapter 37. और अध्याय 37 में खत्म होता है। This division is the debates of Job. और ये जो भाग है वो आयुब के संवादों के बारे में बताता है। This section opened with a lament of Job. और ये जो भाग है ये उसकी एक विलाप के साथ शुरू होती है। He regrets that he was ever born. और वो कहता है कि अगर मैं कभी जन्म ना लिया होता। Then begins 3 cycles of speeches by Job's friends. और आयुब के 2 मित्रों के द्वारा जो 3 बातें बताई गई है, समाचार हुए, उसके बारे में हम देख सकते हैं। To each of which Job has a reply. और उन सभी बातों के बदले में उसने जवाब दिया है। Both Job and his 3 friends trying to discover the cause of Job's suffering. और आयुब और उसके तीनों मित्र वो उसके इस दर्द के, आयुब के दर्द के कारण को खोज रहे थे। The theology and philosophy of the friends of Job is very simple. और जो आयुब के मित्र थे, उनके जो धर्मशास्त्र और उनका ज्ञान यही था, ये बहुत मामूली था। Righteous people prosper and wicked people suffer. और वो कह रहे थे कि जो धर्मी लोग हैं वो सफलता पाएंगे और जो दुष्ट है वो असफल हो जाएंगे। So according to the friends of Job, और आयुब के मित्रों के कार्यों के अनुसार Job must have sinned to cause his adversity. और वो कह रहे थे कि जॉब ने कुछ ना कुछ पाप किया है, इस वजह से उसकी ये तकलीफ है। So Job must repent and turn back to God. और इसलिए आयुब को पश्चाताप करना है और वापस परमेश्वर के पास आना है। But Job's response is different. लेकिन आयुब का जो प्रत्युत्तर था वो अलग था। Job says he is innocent. और आयुब कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। And God will ultimately vindicate him. और वो कहता है कि परमेश्वर सचमुच में मुझे निर्दोष ठहराएगा।
But Job dwells on his own innocence and self-righteousness. और वो अपने निर्दोषी पे अटल रहता है और अपने धार्मिकता पे भी। He began to question the character, goodness and justice of God. और वो परमेश्वर के भलाई और उसके चरित्र और उसके स्वभाव के ऊपर वो प्रश्न उठाना शुरू कर देता है। Also he longs for a chance to confront God and defend himself. और वो एक मौके के इंतजार में रहता है कि वो परमेश्वर के साथ अपने वाद विवाद को कर सके और अपने आप को सही साबित कर सके। Job cannot understand why God doesn't answer him. और वो समझ नहीं पाया कि परमेश्वर उसे उत्तर क्यों नहीं दे रहा था। Why God is punishing him in his innocence. और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर उसे उसकी निर्दोषता में क्यों उसे दंड दे रहा है। And why the wicked are still prospering. और क्यों दुष्ट लोग अभी भी सफल हो रहे हैं। There is another character in the book of Job. और अय्यूब के पुस्तक में एक और व्यक्ति है। He is Elihu. और वो एलीहू है। And he suggests that sufferings will purify. और वो कहता है कि जो दर्द तकलीफें हैं वो हमें शुद्ध करती है। So these sufferings are for the purification of Job. और वो कहता है कि जो ये दर्द तकलीफ मुसीबतें जो है वो उसकी शुद्धिकरण के लिए है। So these are the major things in the second division of the book of Job. और अय्यूब के पुस्तक के जो दूसरे विभाजन में यही सब बातें महत्वपूर्ण हैं। Then the third division, और अब तीसरा जो विभाजन है, begin with the chapter 38 और वो 38वें अध्याय से शुरू होता है and end with chapter 42. और 42वें अध्याय में वो खत्म होता है। This section tells us about the deliverance of Job. और ये जो भाग है वो अय्यूब की छुटकारे के बारे में बताता है। After the preaching of Elihu, और एलीहू के उस संदेश के बाद God himself ends the debate और परमेश्वर खुद उस संवाद में आता है by speaking to Job from whirlwind. और परमेश्वर खुद अय्यूब से उस हवा के द्वारा बात करता है। And Job finally gets his chance to talk to God. और अंत में अय्यूब परमेश्वर के साथ बात करने के उस अवसर को पाता है। In chapter 38 to 41, we read the reply of God to Job. और यहाँ अध्याय 38 से 41वें जो अध्याय तक हम परमेश्वर अय्यूब को जो उत्तर देता है उसके बारे में देख सकते हैं। God says, I am God and you are not. और परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ परंतु तुम नहीं। I am the sovereign creator. और मैं सर्वशक्तिमान रचयिता हूँ। I am the sustainer. और जिस सब बातों को अस्तित्व में मैं ही रखता हूँ। I am the ruler of universe. और इस पूरे ब्रह्मांड का अधिकारी मैं हूँ। God is the final judge. और जो आखिरी न्यायी जो है वो परमेश्वर खुद है। And God is not obligated to explain everything that he does. और जो बातें वो करता है उन सब बातों को उसको बताने की जरूरत परमेश्वर को नहीं है। You need to trust me and rest in my sovereignty. और तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना है और मेरे उस शक्ति के ऊपर भरोसा रखना है। Regardless of your circumstances and adversity. और तुम्हारे दर्द और तकलीफ के मध्य में भी। In chapter 42, 1 to 6, और 42वें जब अध्याय में हम देखते हैं we read about the repentance of Job. और यहाँ अय्यूब के पश्चाताप के बारे में देख सकते हैं। Job realized that in self-righteousness he had accused God of wrong and that he had sinned. और वो ये कहता है कि वो खुद की धार्मिकता में रहकर परमेश्वर के विरुद्ध में बात करता है, वो उसका पाप है। He repented and asked for forgiveness. और वो पश्चाताप करता है और परमेश्वर से माफी के लिए विनती करता है। Job gave up his right to be right and admitting that he was wrong in criticizing God and in seeking to justify before God. और वो इस बात को मानता है कि उस जगह में वो गलत था जहां वो अपने आप को सही स्थापित करना चाहता था और परमेश्वर से माफी मांगता है।
And chapter 42 from verse 7 we read about the restoration of Job. और यहाँ अध्याय 42वें अध्याय के 7 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में जो परमेश्वर फिर से भरपूरी देते उसके बारे में देखते हैं। After dealing with Job's friends, और अय्यूब के मित्रों के साथ संवाद करने के बाद God graciously restored the fortune and family of Job. और परमेश्वर ने अनुग्रहकारी तौर पर उसके परिवार और उसके पूरे जीवन को फिर से स्थापित कर दिया। Job has been subject to fiery trials and painful demands. और अय्यूब जो था अग्नि परीक्षाओं और बहुत सारे दुविधाओं के द्वारा उसको जाना पड़ा। But now he was granted by God to be blessed in the later days than before. लेकिन अभी परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया गया है कि ताकि वो और भी वो सफल रहे पहले से ज्यादा। So the blessings of Job increased. और अय्यूब की आशीषें बढ़ गई। God gave everything in double measure what he lost in his previous days. और उसके पहले दिनों में जो उसने खोया था उसका दुगना भाग परमेश्वर ने उसको वापस दे दिया। And his later days become great than before. और उसके जो अंतिम के दिन थे वो पहले से बहुत ही संपन्न हो गए। So while we read the book of Job, the book of Job teaches a great spiritual lesson. और जब हम अय्यूब के पुस्तक को सीखते हैं तो हमें एक बड़ी आत्मिक सच्चाई को वो सिखाती है। God wants to prove through his beloved children परमेश्वर अपने प्रिय जनों के साथ इस बात को प्रकट करना या स्थापित करना चाहता है that they love God and serve God, और कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, not because of or not for physical blessings only. और वो सेवा इसलिए ही नहीं करते कि परंतु सिर्फ कुछ शारीरिक आशीषों को या भौतिक आशीषों को पाए। God wants to prove to Satan that Job does not serve God because he was blessed by God. और परमेश्वर शैतान को ये साफ तरीके से बताना चाहता था कि अय्यूब सिर्फ इस धरती के आशीषों के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं करता था। But God's intention was to prove that Job serves God and loves God because God is his creator and God is his redeemer. और परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि ये स्थापित करने के लिए कि अय्यूब जो परमेश्वर की सेवा करता था वो परमेश्वर से प्रेम रखने के बजाय करता था। So this book teaches और ये पुस्तक हमें सिखाती है the right response of a righteous man to unjust suffering is, और ये एक सही तरीके की उस प्रत्युत्तर को या कैसे हमें सामना करना है हमारी उस खराब समयों में, submission to the sovereignty of God. और उन खराब बिगड़ी हालातों में भी हम कैसे परमेश्वर की उस महान शक्ति के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं उसके बारे में बताते हैं। These are the major teachings of the book of Job. और यही सब बातें हैं जो अय्यूब के पुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण हमें सीखना है। Next book is the book of Psalms. और जो अगला पुस्तक है वो भजन संगीता का पुस्तक है। The book of Psalms is the largest book in the Bible और भजन संगीता जो है बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक है and most vividly used book in the Bible. और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाने वाला पुस्तक है। The book of Psalms is God's hymn book और जो ये पुस्तक है वो परमेश्वर के गानों का पुस्तक के समान है of the praise of God. और परमेश्वर की स्तुति और आराधना की। The title of the book of Psalms, और जो इस पुस्तक का जो शीर्षक है Sefer Tehillim in Hebrew. और इब्रानी में सफर तहलीम है। That means the book of praise. और उसका मतलब यह है कि स्तुति का पुस्तक। In Greek it is known as Psalmoi. और यूनानी भाषा में सल्मोई कहा जाता है। From this word the title of the book of Psalms derived. और इस शब्द या इस शीर्षक से जो भजन संगीता के शीर्षक को निकाला गया है। Psalms means praises. और जो सैम्स या भजन संगीता उसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति। It is a collection of songs, hymns and prayers. और ये कुछ प्रार्थनाओं का स्तुति और अनुभवों का एक झुंड है ये। For use in private and public worship services. और ये
सामाजिक और व्यक्तिगत आराधना और प्रार्थनाओं में जिसे इस्तेमाल किया जाता है। Then the author of the book of Psalms, और बहुत इस पुस्तक के जो लेखक हैं, there are multiple authors और इसमें एक से ज्यादा लेखक इसमें हैं, because all the Psalms were not composed by a single person. क्योंकि सभी जो भजन संहिताएं हैं वो इस एक ही लेखक के द्वारा लिखा नहीं गया है। 73 Psalms were composed by David. और 73 जो भजन संहिताएं हैं वो दाऊद के द्वारा लिखी गई हैं। 12 were by Asaph. और 12 जो है आसाफ के द्वारा लिखा गया है। And 10 Psalms known by the name of the sons of Korah. और जो 10 जो भजन संहिताएं हैं वो कोरा वंशों के द्वारा लिखा गया है। 1 Psalm under the name of Moses. और एक भजन संहिता मूसा के द्वारा लिखा गया है। 2 Psalms attributed to Solomon. और जो 2 भजन संहिता राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है। 1 to Ethan and Heman. और एक जो है एदन और हेमान के लिए भी है। Also there are 50 anonymous Psalms. और इससे बढ़कर 50 ऐसे भजन संहिताएं हैं जिसके लेखक के बारे में हमें पता नहीं है। And the date of writing of Psalm is also और जो भजन संहिताओं को लिखे जाने वाला जो समय है cover the period of the United Kingdom of Israel. और इस्राएल का जो यूनाइटेड जो राज्य था उस समय में यह आता है। It took almost 1000 years to cover the period of the book of Psalms. और लगभग 1000 साल लगे इस पूरे भजन संहिता की पुस्तक को लिखने के लिए। And there are 150 Psalms in this book. और यहाँ 150 भजन संहिताएं हैं। And the purpose of writing Psalms और ये भजन संहिताएं लिखने का उद्देश्य ये था is to teach how to praise and worship God properly according to His character. और परमेश्वर को उसके स्वभाव के अनुसार कैसे उसकी स्तुति और आराधना करना है इस बात को सिखाने के लिए था। So these Psalms are divided into 5 different parts. और इन भजन संहिताओं को 5 अलग भागों में विभाजित किया गया है। Now the survey of the book of Psalms. और भजन संहिता के सर्वेक्षण के बारे में हम देखेंगे। There are 150 Psalms and they divided into 5 major divisions. और यहाँ 150 भजन संहिताएं हैं और उसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। Hebrew traditions indicate the book of Psalms designed to correspond respectively to the 5 books of the Pentateuch. और ये इस पुस्तक को इस तरह से विभाजित किया गया है ताकि जो उनके तौरा या जो पंच ग्रंथ जो उनका है उसके समानता में दिखने के लिए है। So the main connection of the 5 books of Psalms is with the 5 books of Torah. और जो तौरा के 5 पुस्तक हैं और भजन संहिता के जो 5 विभाजन है ये एक साथ मिलती है। First division of the book of Psalms begin from Psalm 1 and end with the chapter with the Psalms 41. और जो पहला विभाजन है वो भजन संहिता 1 से शुरू होकर भजन संहिता 41 में खत्म होती है। This is book number 1. और ये पहला पुस्तक है। This book corresponds to the book of Genesis और ये जो पुस्तक है वो उत्पत्ति के पुस्तक के साथ मेल खाती है and teaches worship God as creator. और इस बात को दर्शाती है और समझाती है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। Focus on God as creator, sustainer and sovereign ruler. और परमेश्वर सृष्टि करता है सभी बातों को अस्तित्व में रखने वाला है और वो सबके ऊपर विराजमान है। God is worthy to be praised और परमेश्वर आराधना के योग्य है because of His work in creation. क्योंकि जो सृष्टि का कार्य उसने किया है। This is the main teaching of the Psalm book number 1. और जो भजन संगीता का पहला पुस्तक है उसमें यही सब बातों को हम देख सकते हैं। And book number 2 begins with Psalm number 42. और जो दूसरा पुस्तक है वो 42वें अध्याय से शुरू होता है। The second division of the book of Psalms begin with Psalms 42. और ये जो पुस्तक का दूसरा पुस्तक है वो 42वें अध्याय से शुरू होता है and end with Psalms 72. और 72वें अध्याय में ये खत्म होता है। This book teaches worship God as deliverer.
और ये पुस्तक हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर को छुटकारा देने वाला एक परमेश्वर के तौर पर उसकी आराधना करना है। This section may correspond to the book of Exodus और ये निर्गमन के पुस्तक के साथ मेल खाती है and focus deliverer और इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला दायक है, उसके ऊपर ऐसा ध्यान दो who delivers us from every kinds of perils, और जो हमें हर एक तरह की विनाशकारी बातों से बचाता है trials and enemies of life. और जीवन के हर एक शत्रुओं के हाथों से और परीक्षाओं से हमें जो बचाता है। Emphasis is also placed on God's deliverance of Israel from Egypt. और परमेश्वर के लोगों को मिस्र से कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। Then the third division of the book of Psalms. और भजन संहिता के तीसरे पुस्तक की ओर चलेंगे। Book number 3. और पुस्तक 3 Begin with the Psalm 73 और 73वें अध्याय से शुरू होता है and end with the 89. और 98 के अध्याय में खत्म होता है। This book teaches worship God in His sanctuary. और ये हमें परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में उसकी आराधना करने के बारे में बताता है। This section may correspond to the book of Leviticus और ये पुस्तक जो है लेवी व्यवस्था के पुस्तक के साथ मेल खाती है and focuses on the necessity to worship God in every area of life. और हमें इस बात को ये सिखाता है कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आराधना करना है Because God is holy. क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। Then the fourth division of the book of Psalms. और जो भजन संहिता का चौथा पुस्तक है उसके बारे में देखेंगे। Book number 4. और चौथा पुस्तक Begin from Psalm 90. और भजन संहिता 90 से शुरू होता है End with 106. और 106 में खत्म होता है। This section of the Psalm teaches और भजन संहिता का ये विवरण हमें सिखाती है worship God in the wanderings of life. और परमेश्वर की आराधना तब करो जब हम उलझन में होते हैं। Because this book is correspondent to the book of Numbers, और क्योंकि ये पुस्तक जो है गिनतियों के पुस्तक के साथ मेल खाती है which teaches about the wandering of the people of Israel. जो पुस्तक इस्राएली लोगों के उस भटकते हुए राहों के बारे में जो वो बताती है And focuses on trusting God in the midst of the difficulties and disciplines of life. और ज्यादा जोर उस बात पर देती है कि परमेश्वर के लोग कैसे दर्द के समय में परमेश्वर के ऊपर ध्यान देते हैं। Because God brings disciplines for our good. क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपने शासन को ले आता है ताकि हम अच्छे हो जाएं। Then the fifth and final division of the book of Psalms. और भजन संगीता के 5वां पुस्तक हम देखेंगे। Begin with the Psalm 107 और भजन संगीता 107 से शुरू होता है and end with 150. और 150वें अध्याय में खत्म होता है। This section teaches worship God by obeying His laws. और ये भाग हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आराधना करो उसके बातों को मानकर। And this section of the Psalm corresponds to the book of Deuteronomy. और ये जो पुस्तक है वो व्यवस्था विवरण के पुस्तक के साथ मेल खाती है। Focuses on the importance of obedience of God's word. और ये जो बातें हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी बनने के बारे में बताती है। Each of the 5 books end with a doxology. और ये 5-6 पुस्तक जब खत्म होती है एक अच्छे स्तुति के साथ खत्म होती है। And Psalm 150 is concluding doxology for the whole book of Psalms. और जो 150वां जो अध्याय है वो पूरे 150 भजन संगीताओं के स्तुति उसको समाप्त करते हुए स्तुति गीत है। God is worthy of our worship, और परमेश्वर जो है हमारी स्तुति और आराधना का योग्य है। praise and obedience, और प्रशंसा और अनुसरण के योग्य है। for who He is and what He has done for us.
और जो वो है और जो उसने किया है इसलिए उसकी आराधना करें। These are the main things of the survey of book of Psalms. और भजन संगीता की पुस्तक के सर्वेक्षण में यही सब बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Amen. आमीन।